पे रखना है, एंटी पे रखना है। तो सपोज हमारे पास MAA2B2 टाइप ऑफ कोई कॉम्प्लेक्स था, और हमसे अगर ये पूछ ले कि इसमें कितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होंगे, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, और कितने स्टीरियो आइसोमर होने वाले हैं, तो हमेशा ना जो भी मिनिमम नंबर में रहेगा मैंने उनको एडजेसेंट पे रखा पहली बार, है ना, और एक कहाँ पे रखेंगे, जब एंटी पोजीशन 180 डिग्री पे रखना है। अब इन दोनों में हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सर्च करना है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सर्च करने के लिए मैंने स्लाइस कट काटा है। अब स्लाइस कट में क्या दिख रहा होगा, इधर एक ए दिख रहा होगा और इधर एक बी दिख रहा होगा, है ना। तो ये कभी भी आपस में मिरर इमेज हो नहीं सकते। तो आप क्या बोलोगे, इस पहले वाले कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है ना, देयर विल बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर कहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है, दैट मींस वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट जो सेकेंड अरेंजमेंट अपने ड्रॉ किया ना, इसमें अगर आप स्लाइस कट के अलॉन्ग कट कर रहे हो, तो एंटी पोजीशन पे ना दो सिमिलर लिगेंड दिख रहे हैं, जो नोट का पहला पॉइंट मैंने सिखाया था। तो कभी भी अगर एंटी पोजीशन पे दो सिमिलर लिगेंड अगर दिख जाए ना, दैट मीन्स यहाँ पे मिरर इमेज का फॉर्मेशन होगा, और ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर होता है। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? नहीं है। इस एक बार इसको कॉपी करिए कि MAA2B2 टाइप में दो टाइप की ज्योमेट्री मिलती है, एक सिस और एक ट्रांस मिलेगा। जो सिस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो ट्रांस है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने को दिख रहा था। तो अगर मेरे से टोटल नंबर ऑफ GI पूछा जाए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नंबर कितना होगा, 2। अगर ऑप्टिकल आइसोमर पूछता है, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसका मिरर इमेज भी लेना पड़ेगा अपने को, है ना। तो OI का वैल्यू 3 दिख रहा होगा अपने को। एंड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की अगर बात करें, तो स्टीरियो आइसोमर्स विल बी 3। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। ओके, कॉपी करिए देन इसको। सर ये स्टार्टिंग का पेज है। सर हाँ बोलिए। ये फर्स्ट पेज है। ये फर्स्ट पेज ही है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पेज। फिर थोड़ा सा पीछे दिखाएंगे। यही से स्टार्ट ही किया भाई मैंने। ना एक बार देखना चाहते हैं पीछे। ओके ओके, देखो, देखा। सर लास्ट में आप लिखाए थे MA4BC, ये वाला कंपाउंड। MA4 BC। MA4BC। सर टॉप में सबसे था, टॉप में था, पिछले वाले पेज में टॉप में था। नहीं, A2BC है वो तो भाई। लास्ट में हेलो, लिखे थे A4BC लिखे थे एक। MA4 A स्मॉल था या कैपिटल था? A स्मॉल होगा ना फिर। हाँ स्मॉल था। MA4BC। ये है क्या? सर यही लास्ट पॉइंट था। अच्छा, हाँ ये सर लास्ट ये पॉइंट लास्ट था। पॉइंट था। हाँ सर। हाँ अच्छा, मेरे को लगा मैं वहां तक पहुंच गया था। ओके चलिए, तो फिर इससे स्टार्ट करते हैं। MA4BC। ओके, तो MA4BC के बाद ना अपन नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे, समझना है। अच्छा, मैंने ये नोट आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी अगर मैं कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, और दो सिमिलर लिगेंड एंटी पोजीशन पे अगर दिख जाए ना, दैट मींस दैट कंपाउंड मस्ट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड द नेचर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी स्लाइस कट। एंड जहां पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा, कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई कंफ्यूजन है इस पॉइंट में? नहीं कोई सर। कंफ्यूजन नहीं? चलिए इसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक दो पॉइंट मिस हो गया था अपना, है ना, एक पेज ही मिस हो गया था। अब अगर मान लो कहीं पे MA3B3 आ जाए,
A3B3 के लिए मैंने लास्ट क्लास में एक फंडा सिखाया था आपको कि जब भी तीन सिमिलर टाइप के लिगेंड अगर आते हैं ना तो उनको हम सिमिलर फेस पे रखते हैं। अगर सेम फेस पे तीन सिमिलर लिगेंड है ना तो बोलते थे अपन फेसियल या फेस से रिप्रेजेंट करते थे। और अगर दो सिमिलर लिगेंड एक फेस पे दिखे और तीसरा लिगेंड दूसरे फेस पे चला जाए तो इसके लिए मेरिडियोनल बोला था अपन ने, है ना। और रिप्रेजेंटेशन क्या था, मर लिखते थे। अब इन दोनों में अगर मेरे को ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो हमने क्या किया, इसको इसके अलॉन्ग कट किया है, ऑल पोजीशन आर सिमिलर, है ना। तो हमने इसके अलॉन्ग ऐसे कट किया है इसको। अब ऐसे कट करने से क्या होगा, जब भी हम किसी भी कंपाउंड को इस लाइन के अलॉन्ग काट रहे हैं ना तो हमें क्या देखना कि आधा पार्ट ये दिखने वाला, आधा पार्ट ये दिखने वाला। हमें इसके अलॉन्ग देखना है मिरर इमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये बी और यहाँ पे भी बी दिखे, यहाँ पे ए और ये ए दिखे, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है ना वो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, है ना। और अगर हम इस ज्योमेट्री की बात करें तो इस ज्योमेट्री में हमने नोट का जो पॉइंट लिखा है ना लास्ट क्लास में, उसको अप्लाई कर रहे हैं कि अगर कहीं पे दो सिमिलर लिगेंड एंटी पोजीशन में अगर दिख जाए, if two similar ligands are present on anti position, then that compound must have plane of symmetry and the compound will be optically inactive. तो मर वाला जो फॉर्म है ना ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और जो फिक वाला टर्म फॉर्म है ना ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव दिख रहा होगा अपने को, है ना। दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री का नेचर अलग अलग है। इसमें स्लाइस कट आपने काटा है, इसमें हमने मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलॉन्ग काटा है। इस पॉइंट सर में किन्हीं का कोई बोलिए। सर इसमें जो Ma3B3 में जो फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर, तो इसमें इसी में आता है ना वो? हाँ, जब भी अगर तीन सिमिलर लिगेंड रहे ना, तीन तीन का पेयर रहे, तभी फेसियल और मेरिडियोनल होगा, बाकी कहीं पे भी फेसियल और मेरिडियोनल नहीं होता है। ठीक है सर। अब ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको? ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर है? एक बार कंफर्म करना। ट्रैक में आप वर्टिकली काट रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं? इसको भाई ट्रैक में वैक्यूम में हम इसके अलॉन्ग काट रहे हैं, ए बी के अलॉन्ग काट रहे हैं, ठीक है। तब अरे भाई ऑल पोजीशन आर सिमिलर है ना, कहीं पे भी देखोगे तो मैंने ऐसे काटा है। अब कैसा रहता है, एक ये रहता है और एक ये रहता है, यही रहता है ना। हाँ सर। हेलो, तो हमने इधर से क्या किया, इधर से ये नाइफ लाया और इसको बीच से काट दिया है तुमने, ठीक। हाँ सर। तो इसलिए पीयूएस अपने को दिख रहा होगा। क्लियर है ये? हेलो देवार्गो, ये समझ में आया? हाँ देवार्गो, सर। ओके। अरिजीत ये कॉपी हो गया भाई। सर हो गया। देन हम MA3B2C की अगर बात करें तो यहाँ पे भी लॉजिक वही है, जो सिमिलर लिगेंड रहेगा ना उसको हमेशा आप एडमिटेंट पे रखना है ना। हमने जो लास्ट क्लास में सीखा था वही फंडा हर जगह यूज करने हैं कि टू सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट तो ऑलवेज सिमिलर लिगेंड को हम कहाँ रखते हैं, एडजेसेंट पे, है ना। अब हमारे पास कितने चॉइस है भाई, टोटल 6 लिगेंड दिख रहा है, 3 ए था तो ए को मैंने सेम फेस पे रखा, है ना, ये के फॉर्म में था। और दूसरे फेस पे 2 बी और 1 सी दिख रहा होगा, तो मैंने बी को कहाँ पे रखा है, पहले एडजेसेंट पे, है ना, 90 डिग्री। एंड आफ्टर दैट बी को मैंने कहाँ पे प्लेस किया है, 180 पे। तो जब मैं इनको एडजेसेंट पे रखूंगा ना, और यहाँ पे सी को आप चाहे आप यहाँ रख दो फिर या फिर यहाँ पे रख दो, है ना, ईच एंड एवरी बॉन्ड एंगल विल बी 90 डिग्री। अगर मैं सी यहाँ पे भी रख देता हूँ तब भी 90 ही होगा, है ना। सी को मैं यहाँ रख दे रहा हूँ तब भी 90 ही होगा, सी यहाँ पे रख दूं तब भी 90 ही होगा। ऑलवेज हमें लॉजिक ये देखना है कि अगर तीन सिमिलर लिगेंड अगर कहीं पे दिखता है तो उसको आप हमेशा कहाँ रखोगे, फेस पे, सिमिलर फेस पे। एंड देन जो तीन रिमेनिंग लिगेंड बच गए ना, इसमें जो सिमिलर लिगेंड दिख रहा था उनको पहले हम एडजेसेंट पे रखते हैं, है ना, 90 डिग्री पे। अब अगर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन लेंगे जब ये बी और बी कहाँ पे दिख जाए, अपने को एंटी पे दिखना चाहिए। तो पहली बार हमने एडजेसेंट पे बनाया, फिर इसके बाद इन बी और बी को कहाँ रखा, अपन ने एंटी पे रखा है। अब एक चॉइस अपने पास और है कि अगर मैं सी को यहाँ पे रख दूं ना, उस कंडीशन में बी और सी भी क्या हो जाएगा, एंटी, और ए भी क्या दिखेगा अपने को, एंटी पे दिख रहा होगा। तो MA3B2C टाइप के
कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें ना, तो इस केस में टोटल 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। एक सिस है, हमने जिसके रेफरेंस में सिस लिखा है ना, उसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये बी के रिस्पेक्ट में भी सिस है और बी और सी के रिस्पेक्ट में भी सिस होगा, है ना। दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री दिख रहा होगा अपने को। एंड ये दो ज्योमेट्री जो है ना, इनको अपन ने ट्रांस बोला है। अब ये जो ट्रांस है ना, वो किसके रेफरेंस में दिख रहे होंगे? बी और बी के रेफरेंस में ट्रांस दिख रहे होंगे। ये बी और सी के रेफरेंस में ट्रांस दिख रहा होगा। ये ए और ए के, बोलिए से बोलिए। स्लाइस कट तो ए ए सी के अलोंग भी कट सकते थे ना, हाँ, कर बीबी सकते का। थे, लेकिन मैंने कुछ ऐसा जो नोट का पॉइंट लिखा था ना, उसके अलोंग लेके चल रहे हैं कि अगर दो सिमिलर लिगेंड एंटी पे दिखा ना, देन उसके इसमें स्लाइस कट होता है, उससे हाँ पहचानना तो आसान हो जाएगा। उसमें बी बी और बी हाँ, मतलब ऑपोजिट में मिल रहा वो है भी ना। हो जाएगा, ये भी हो हाँ, जाएगा। हाँ, सब ये वाला अप्लीकेबल है। बोला। कुछ भी कर सकते हो, आपको जो पहले दिख जाए ना, ये कोई भी एक भी पीओएस दिख गया, दैट मींस वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, क्लियर है भाई? जैसे इसमें अगर मान लो मैंने ऐसे काटा है, हाँ किसी सर। को ऐसे नहीं काटना हो, किसी दूसरे एंगल से काटना है, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। बट ये रहना चाहिए कि एंटी पे कुछ ना कुछ दो सिमिलर दिखना चाहिए। क्लियर? तो मैंने जो ये मार्क किया है ना, ये मार्क क्या बता रहा है? नोट के पॉइंट को, कि अगर टू सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन एंटी पोजीशन ना, देन दैट ज्योमेट्री विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है? इस पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों का? एक बार कंफर्म करिएगा। हो गया। देन अगर मान लो कि नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स MA3BCD अगर आता है, तो जो लॉजिक था ना, तीन अगर सिमिलर दिखे तो उसको आप सेम फेस पे रखिएगा ऑलवेज, है ना। मैंने इन तीनों को फेस पे रखा। अब हमारे पास तीन डिफरेंट लिगेंड दिख रहे होंगे, एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो यहाँ पे कोई भी सिमिलरिटी अपने को नहीं दिख रहा होगा, तो हम किसी भी दो को एडजेसेंट पे लेके चल रहे हैं। पहली बार मैंने बी और सी को एडजेसेंट पे रखा, तो बी और डी भी कहाँ पे दिख रहे होंगे? आपको एडजेसेंट पे ही दिख रहे होंगे, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो ज्योमेट्री अपन ने ड्रॉ किया ना, ये सिस है। किसके रिस्पेक्ट में सिस है? बी और सी के रिस्पेक्ट में सिस है, और बी और डी के रिस्पेक्ट में सिस है ना, क्योंकि दोनों का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। अब अगर मेरे को ट्रांस ड्रॉ करने हैं, तो ट्रांस में क्या करना है? बी के एंटी पे मेरे को सी रखना है, तो पहला चॉइस मैंने बी के एंटी में सी रख दिया। अब बी के एंटी में आप डी भी रख सकते हो, तो बी के एंटी में मैंने डी भी रख दिया। और एक पॉसिबिलिटी और दिखेगी, जब मैं सी और डी को एंटी पे रख दूं, तो सी और डी को भी मैंने एंटी पे रख दिया। तो MA3BCD टाइप में ना टोटल 4 टाइप के स्ट्रक्चर हमारे पास पॉसिबल हो सकता है। इसमें एक ज्योमेट्री होगा, है ना, जहाँ पे ये तीनों ही 90 डिग्री पे दिख रहे होंगे। एंड 3 ज्योमेट्री ट्रांस है। अब ट्रांस में किसके रेफरेंस में बात की है? तो जो कि यहाँ पे अलग डिफरेंट दिख रहा है ना, हम उसी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। BC ट्रांस, BD ट्रांस एंड CD ट्रांस। अब ये जब 4 स्ट्रक्चर अपने ड्रॉ कर लिया, आफ्टर दैट हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है। पहले वाले में अगर मैं कोई भी कट काट रहा हूँ, है ना, चाहे मैं इसके अलोंग काटूंगा, तो ये दोनों मिरर इमेज नहीं दिख रहे होंगे। अगर मैं इसके अलोंग कट कर रहा हूँ, या फिर देख लेते हैं एंटी कोई सिमिलर है, नहीं दिख रहा है एंटी कोई भी सिमिलर, है ना। तो पहले कंपाउंड में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने को नहीं दिख रहा है, दैट मींस दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। जहां पे ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, हम इस कंपाउंड को के स्ट्रक्चर को और इसके मिरर इमेज को भी कंसीडर करता है। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो दो सिमिलर लिगेंड हमें एंटी में दिख गया, दैट मींस इसमें पीओएस होगा, आगे चेक भी नहीं करना अपने को। तीसरे में भी दो सिमिलर लिगेंड एंटी पे दिखा, दैट मींस पीओएस प्रेजेंट होगा। चौथे में भी दो सिमिलर लिगेंड एंटी पे दिखा, दैट मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो है ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, इन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इनका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि इस कॉम्प्लेक्स के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, तो आप क्या बोलोगे? 3 यहाँ पे दिख रहे होंगे और एक यहाँ पे, 4 GI होंगे।
बट अगर ऑप्टिकल आइसोमर अगर पूछा जाए ना, तो इन तीनों के सिंगल स्ट्रक्चर है, बट इसके मिरर इमेज को भी अपने को काउंट करना है ना। तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 5। और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर किसके इक्वल होता है, ऑप्टिकल के इक्वल होता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर विल बी 5। इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन है, एक बार कंफर्म करिएगा। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है? ऐसा क्लियर है। ओके, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। किन्हीं का अगर कुछ कंफ्यूजन आ रहा है ना, तो आप मेरे को पूछते हो। एक बार इसको नोट डाउन करिए, और कुछ कंफ्यूजन अगर लग रहा है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ये हो गया कॉपी? हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करना आप लोग। हो गया, हो गया। ओके ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे फिर मूव कर रहा हूँ। द नेक्स्ट कंपाउंड इज Ma2B2C2। तो जब भी अगर दो सिमिलर लिगेंड दिखे ना, तो मैंने फंडा ये आपको सिखाया था कि जब किसी भी कंडीशन में दो सिमिलर लिगेंड अगर दिख रहा है ना, तो इनको हमेशा आप एडजेसेंट पे रखना, दैट मींस पेयरिंग फॉर्म में। तो मैं एक स्ट्रक्चर जो बनाऊंगा ना, AA90 पे, BB90 पे, CC90 पे, ऑलवेज यही लेके चलना। मैंने नोट में ये लिख दिया हिंट में कि व्हेन टू सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन दे पेयर्ड विद ईच अदर। पेयर्ड मतलब ऑलवेज एडजेसेंट पे रहेंगे, है ना। इसमें एक ही फॉर्म बनेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी जो लिगेंड है ना, वो 90 डिग्री एंगल पे होंगे। अब इसमें अगर मैं बात करूँ ना, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा, तो अगर मैं इसके अलोंग कट करूंगा, तो ए और बी मिरर इमेज नहीं है, पीओएस नहीं दिख रहा है। ए और बी एंटी पे सिमिलर नहीं है, सी और बी एंटी पे सिमिलर नहीं है, सी और ए एंटी पे सिमिलर नहीं है। दैट मीन्स इस स्ट्रक्चर में ना प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। मीन्स हम ये बोलेंगे दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव इन दिस फॉर्म। तो हमें इसका मिरर इमेज भी कंसीडर करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो लॉजिक क्या लगाना है, ट्रांसफॉर्म अपन कैसे बनाते हैं, तो जो भी एडजेसेंट पे थे ना सिस फॉर्म में, मेरे को इनको एंटी पे भेजना है। पहली बार में मैं ए और ए को एंटी पे ले रहा हूँ, तो बाकी दो पेयरिंग में ही रहेंगे, है ना। दूसरी बार मैंने दोनों बी को एंटी पे रखा, बाकी ये दोनों पेयरिंग पे दिख रहे होंगे। देन सी को एंटी पे भेजा, देन ये दोनों पेयरिंग में रहेंगे। और एक पॉसिबिलिटी ऐसा रहेगा कि मैं सबको एंटी पे रख दूं, ए के एंटी पे, बी के एंटी पे, और सी के एंटी पे, है ना। तो टोटल यहाँ पे 4 ट्रांसफॉर्म हमें दिख रहा होगा और एक फॉर्म दिख रहा होगा। अब इन ट्रांसफॉर्म का अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करें, तो एंटी पे सिमिलर लिगेंड दिखा, इसमें पीओएस प्रेजेंट है। एंटी पे सिमिलर लिगेंड दिखा, दैट मींस पीओएस प्रेजेंट है। एंटी पे सिमिलर लिगेंड दिखा, दैट मींस पीओएस प्रेजेंट है। यहाँ पे एंटी पे कोई भी सिमिलर लिगेंड यहाँ पे भी दिख रहा है ना। सारे लिगेंड ही यहाँ पे एंटी पे है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये इस कंडीशन में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने को दिखेगा। तो जितने भी ट्रांसफॉर्म है ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस कॉम्प्लेक्स का अगर मेरे से ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे, आप क्या बोलोगे, 5, है ना। अगर ऑप्टिकल आइसोमर पूछा गया, इन सब के एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बट
यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने को नहीं दिख रहा है, तो मैं इसके मिरर इमेज को भी कंसीडर करूंगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर विल बी, ऑप्टिकल आइसोमर विल बी 6, में 2 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। और स्टीरियो आइसोमर से अगर पूछा जाए ना, तो जो नंबर ऑफ OI होता है वही नंबर ऑफ स्टीरियो भी होता था, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर है? इस पॉइंट में हाँ किसी सर। का कोई कंफ्यूजन किसी भी स्ट्रक्चर में अगर है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सर फर्स्ट में पीओएस क्यों नहीं हो रहा? आपको कहाँ से दिख रहा है भाई पीओएस? मिरर इमेज कहीं बन रहा है 2 इक्वल हाफ में कट होने से? हेलो, अगर आप मॉलिक्यूलर स्लाइस कट काटोगे तो स्लाइस कट में ए और बी सिमिलर नहीं है, नहीं होगा, है ना। अगर आप यहाँ से काटना चाहोगे, यहाँ पे सी और बी ये भी सिमिलर नहीं हो रहा है ना। अगर आप यहाँ से कट करना चाहोगे तो ए और सी भी नहीं होगा, तीनों मॉलिक्यूलर प्लेन वाला लॉजिक नहीं आ रहा है। यहाँ से कट करोगे सी और सी मिरर है बट ए भी मिरर नहीं है, नहीं हो सकता। यहाँ से अगर कट करोगे ए और सी, ए और बी ये दोनों भी मिरर इमेज नहीं है। अगर मैं यहाँ से कट करूं तो बी और बी मिरर है बट ए और सी मिरर नहीं है, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा। क्लियर? हाँ सर। सर नोट वाला पॉइंट एक बार बोल दीजिए। ये वाला पॉइंट मैंने ये बताया भाई कि जब भी सिमिलर लिगेंड कहीं पे दिखे ना तो आप इसको हमेशा एडजेसेंट में रखना। पेयर्ड का मतलब है एडजेसेंट पोजीशन पे, है ना, दूर दूर नहीं रखेंगे, ठीक है। ओके सर। देन इसको कॉपी कर लीजिएगा। हो गया। ये पार्ट कॉपी हो गया आप लोगों का? ये वाला पार्ट कॉपी हो गया ना? हाँ सर। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आप लोग एक बार ड्रॉ करेंगे, A2B2CD। आप लोग एक बार इसमें ड्रॉ करिए नंबर ऑफ GI, नंबर ऑफ OI एंड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। M A2B2CD एक कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है नंबर ऑफ GI कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे। ट्राई करिए आप लोग, 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ।
तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 3, तीन हो ऑप्टिकल गए। आइसोमरिज्म 4 और स्टीरियो भी 4। ओके, 3 4 4। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं फिर। और भी बच्चे सॉल्व करिए। और भी बच्चे सॉल्व करिए एक बार। एक आंसर आया 344। तो सीडी को ट्रांस में रख के मिरर कट कर सकते हैं। रख के देखिए, अगर हो जाए तो हो सकता है। ए और बी भी रहेगा तो कट हो जाएगा। हो हो रहा है, मिरर कट हो रहा है तो उधर। नंबर चेंज हो जाएंगे फिर आंसर पे। हाँ, 4 5 5। सर 4 5 5। 455। ओके, बाकी स्टूडेंट आपके आंसर क्या है? बाकी बच्चे आपके आंसर क्या है, एक बार बताइएगा। सर आप क्या क्या पूछे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर? हाँ, और स्टीरियो आइसोमर 3 पूछा मैंने। GI OI एंड स्टीरियो। सर 246। 246 तो होगा नहीं भाई, ऑप्टिकल और स्टीरियो तो सेम होते हैं ना, उसमें तो चेंज नहीं आना चाहिए। सर 244। 244। अब आंसर जो होगा ना वो 688 है। अब आपने कहाँ पे मिस्टेक किया, लॉजिक समझना, देखना। मैंने जो लॉजिक सिखाया ना कि जब भी दो सिमिलर रहे इसको आप हमेशा पेयरिंग में रखना है, एडजेसेंट पे, है ना। और जो डिफरेंट है उनको भी पहली बार एडजेसेंट पे रखा, तो ए को पेयर में रखा, बी को पेयर में रखा, सी और डी को भी मैंने पेयर में रख दिया है ना। एक पॉसिबिलिटी ये दिख गई इसकी। अब जब अपन सी और डी को, मैंने यहाँ पे रखा है सी ऊपर और डी नीचे, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो अगर डी और सी की पोजीशन को चेंज करोगे ना तो इससे हमें डिफरेंट टाइप का ज्योमेट्री ऑब्टेन हो रहा है। कैसे, लॉजिक समझना है। यहाँ पे ए और सी क्या है भाई, सिस में। सी और डी कहाँ पे है, सिस में। डी और बी कहाँ पे दिखा, सिस में। और डी और ए कहाँ पे दिख रहे थे, एंटी पे। सी और बी कहाँ पे दिख रहे थे, एंटी पे। यहाँ पे सी और ए एंटी पे हो गया और डी और बी एंटी पे हो गया। तो सिस फॉर्म में ना हम इसके दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोगों ने शायद एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसलिए आंसर आपके कम आ रहे थे, है ना। सर एक स्ट्रक्चर किया। हाँ, तो हमेशा ना जब भी अगर दो डिफरेंट लिगेंड रहे ना, इनके पोजीशन को चेंज करोगे ना तो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है। तो सिस फॉर्म में दो स्ट्रक्चर मिल रहा है ना। एक स्ट्रक्चर ये हो गया और दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया। अब इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर सर्च करते हैं, कोई एंटी पे कोई भी सिमिलर दिख नहीं रहा होगा, है ना। मॉलिक्यूलर प्लेन में भी कहीं से भी कट करोगे तो ये दोनों भी सिमिलर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इस कंपाउंड में भी कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है ना। तो इन दोनों का मिरर इमेज भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करेंगे। अब मैं ट्रांस के फॉर्म में बात करता हूँ।
तो जो सिमिलर थे ना उनको एंटी पे रखिए पहली बार, ए सिमिलर वाले हमेशा पेयर में रहेंगे, बी और बी एडजेसेंट पे था। देन बी और बी को एंटी पे रखा तो ए और ए एडजेसेंट दिख रहा है। आफ्टर डेट सी और डी को मैंने एंटी पे रख दिया है, दोनों जो सिमिलर वाले हैं ना तो मैंने कहाँ रखा है, एडजेसेंट पे रखा है। अब चौथा केस आप ये भी ले सकते हो कि जब मैं सबको कहाँ पे रख दूं, ट्रांस पे रख दूं, बी बी के एंटी रहे, ए के एंटी रहे और सी डी के एंटी रहे, तो टोटल 4 स्ट्रक्चर यहाँ पे भी फॉर्म हो सकता है। अब इन चारों स्ट्रक्चर में मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर निकालता हूँ तो एंटी पे सिमिलर लिगेंड पीओएस होगा, एंटी पे सिमिलर पीओएस होगा। इस वाले में कोई एंटी पे सिमिलर नहीं दिख रहा है, बट मैंने जब इस मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलॉन्ग कट किया ना तो ये दोनों आपस में मिरर है, ये दोनों भी आपस में मिरर इमेज की तरह था। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें एंटी पे सिमिलर लिगेंड है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ना टोटल 6 हो रहे होंगे। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इन 4 का एक एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और ये दोनों ही एक्टिव थे तो इनके मिरर इमेज को भी काउंट करना पड़ेगा, है ना। और मिरर इमेज को अगर काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, जिसमें 4 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ये और इनके मिरर इमेज, और 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन है भाई यहाँ पे, इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। ओके, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे ये समझ में आया? सर वो दूसरा वाला नहीं लिए। ओके, अब जेई में जो क्वेश्चन पूछता है ना, एम की जगह कोई मेटल रख देगा, ए की जगह लिगेंड रख देगा मोनोडेंटेड, है ना, बी की जगह भी मोनोडेंटेड लिगेंड, सी डी की जगह भी मोनोडेंटेड रख सकता है, या कहीं पे कोई बाइडेंटेड रख देगा, है ना। तो क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा ही बनने वाला है। आपको हर जगह ना सिमिलर वाले को अरेंज करके स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा। थोड़ा सा हमें जब ओआई पूछे जाएंगे ना तो जीआई के लिए तो आप पीएनसी लगा सकते हैं ना, कॉम्बिनेशन के फंडे से निकाल सकते हो, बट ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर निकालने के लिए और ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के लिए हम पीएनसी वाला लॉजिक यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। लॉजिक क्लियर है? हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, चलिए देन नेक्स्ट है MA2BCD, है ना। इस टाइप के भी क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं कि जहाँ पे एक ही 2 लिगेंड सिमिलर दिखे और 4 लिगेंड डिफरेंट अगर दिख गया तो फंडा वही है कि भाई जो सिमिलर लिगेंड रहा ना उसको आप एडजेसेंट पे फिक्स कर देना, और बाकी 4 के रेफरेंस में ना हम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर चेक करेंगे। तो सपोज अगर मान लो मैं बी को फिक्स कर देता हूँ, तो बी को फिक्स करने से हमारे पास 3 पोजीशन है और 3 लिगेंड बचे हैं, तो 3 पोजीशन पे 3 लिगेंड रखने के कितने फॉर्म बन सकते हैं, 3 बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ से मैं 3 स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। अब बी को फिक्स अपने कर दिया था, यहाँ से 3 स्ट्रक्चर मिला, अब मैं सी को फिक्स कर रहा हूँ। तो जब आप सी को फिक्स करोगे तो हमारे पास 2 डिफरेंट लिगेंड बचे हुए हैं, डी और ई, तो उससे हम 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना। और जब मैंने सी को फिक्स किया है, जब डी को फिक्स करेंगे तो डी को फिक्स करने से हमारे पास ई ही बचा है ना। तो इससे एक ही स्ट्रक्चर बन पाएगा। अब चाहे आप ई को फिक्स करोगे ना तो डी और ई सिमिलर ही है, ई और डी भी वही सेम ही स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अपने यहाँ पे ये बोल सकते हैं भाई कि जब मैं इसका जीआई कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ से 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये तीनों, इससे 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये दोनों, और इससे एक स्ट्रक्चर बनेंगे। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल बी 6। इन्हीं का कोई कंफ्यूजन है? सॉरी, ये 6 फॉर्म टोटल 6 बना है। अब हमें ट्रांस भी चेक करने हैं। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई, एक बार कंफर्म करना। सर। ओके, अब इन तीनों स्ट्रक्चर में मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ऑप्टिकल बनाने के लिए ना प्लेन ऑफ सिमेट्री जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे ना प्लेन ऑफ सिमेट्री का आइडिया नहीं लगेगा। ज्योमेट्रिकल तो मैंने कॉम्बिनेशन के हेल्प से निकाल लिया कि 3 यहाँ पे बन सकते हैं, 2 यहाँ पे बन सकते हैं, 1 यहाँ पे बन सकते हैं इस फॉर्म में। अब जब मैं बी और सी को यहाँ पे फिक्स किया हूँ तो डी यहाँ रख सकते हैं, है ना। या फिर जब मैं डी को फिक्स करूंगा तो सी यहाँ पे रखाएगा, बी के अपोजिट में ई को अपने फिक्स किया तो सी और डी रखाएगा। कोई भी लिगेंड एंटी पे सिमिलर नहीं है, दैट मींस इस कंपाउंड में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखने वाला। यहाँ पे भी कोई भी लिगेंड एंटी पे नहीं है, और किसी भी मॉलिक्यूलर प्लेन के अलोंग भी अगर कट कर रहे हो ना, एक्सियल के अलोंग, एक्सिस के अलोंग कट करोगे
तो ये दोनों भी सिमिलर नहीं दिख रहा, ये दोनों सिमिलर है बट इधर सिमिलर नहीं है। यहाँ पे भी ये सिमिलर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे भी ये सिमिलर नहीं दिख रहा होगा। इन तीनों स्ट्रक्चर में ना प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो एब्सेंट है। तो जब आप ऑप्टिकल कैलकुलेट करेंगे ना तो इन सब का मिरर इमेज भी कंसीडर करना है। आफ्टर डेट मैंने सी को फिक्स किया है, तो दो स्ट्रक्चर बना सी डी और सी। इसमें भी कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने को नहीं दिख रहा होगा। एंड देन डी ई को फिक्स करेंगे तो यहाँ पे भी कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं दिखा है। इसके अकॉर्डिंग टू ना हम क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म में टोटल 6 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं अपने को, 3 इधर, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। अब अगर मैं इसका ट्रांस बनाऊं तो ट्रांस बनाने के कितने मेथड हो सकते हैं, तो जो सिमिलर था ना भाई, हम उसी के रेफरेंस में पहले ट्रांस से स्टार्ट करेंगे। तो ए और ए को मैंने कहाँ रख दिया, एनटी पे, है ना। ए और ए को मैंने कहाँ रखा, एनटी पे। बाकी 4 पोजीशन है और 4 लिगेंड है ना। मैंने पहले बीई को फिक्स कर दिया है। तो डीसी एक अलग ज्योमेट्री बना रहा होगा, सीडी एक अलग ज्योमेट्री बना रहा होगा। अब मैं इसमें बी सी को फिक्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे डी रखना पड़ेगा अपने को, है ना। तो ए के रेफरेंस में जब ट्रांस है ना, तो इसमें हमें 3 ही ज्योमेट्री पॉसिबल हो सकता है। आइदर ये फॉर्म बनेगा, या फिर ये फॉर्म बनेगा, या फिर ये फॉर्म बनने वाला। ये लॉजिक सबको समझ में आया? ये हाँ लॉजिक सर। सबको समझ में आया? हेलो। तो हाँ सर, टोटल समझ नंबर ऑफ गए। जीआई, टोटल नंबर ऑफ जीआई अगर पूछा जाए ना, तो 6 यहाँ पे बने थे, 3 यहाँ पे बने थे, 9 बन रहे होंगे, है ना। 6 सिस है और 3 ट्रांस है। कभी कभार आपसे ये भी पूछ लेता है कि इस कॉम्प्लेक्स के कितने सिस फॉर्म बन सकते हैं, कितने ट्रांस फॉर्म बन सकते हैं, है ना। तो जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे ना, तब तक सिस और ट्रांस कैलकुलेट अपन नहीं कर पाएंगे। ऊपर के 6 स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव है, इन सब का मिरर इमेज लेना पड़ेगा, दैट मीन्स 12 हो गए। और इन सब में एंटी पे सिमिलर लिगेंड था, दैट मीन्स ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। तो इनके एक ही स्ट्रक्चर काउंट करने हैं अपने को। तो नंबर ऑफ ओआई विल बी 15, जिसमें 12 एक्टिव है, 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव है। स्टीरियो कितने हो जाएंगे, 15। अब थोड़ा सा ना कहीं कहीं ना क्वेश्चन ये पूछ लेता है ऑर्गेनिक वाले से रिलेट करके, इनन्सियोमर पेयर कितने बनेंगे। तो जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होते थे ना, इनके पेयर को ही हम क्या बोलते थे, एनंसियोमर पेयर। 12 ऑप्टिकली एक्टिव है, दैट मीन्स हमारे पास 6 एनंसियोमर पेयर बन रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ इस सर। पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन? इसको एक बार नोट डाउन करिए, इस स्ट्रक्चर को एक बार नोट डाउन करिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है डायरेक्टली, है ना। अभी जो 4 स्ट्रक्चर में करवाऊंगा, इन 4 में से एक आपके पेपर में किसी न किसी तरीके में रहेगा ही रहेगा, है ना। उससे हर साल पूछता है। कॉपी करिए इसको। ये हो गया भाई। ये कॉपी हो गया सबका? एक बार कंफर्म करिएगा आप लोग। हेलो।
फिर अभी फाइनल आंसर लिखना बाकी है। ओके ओके, आपने पहले ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया ना, ये वाला फॉर्म? फिर सब स्ट्रक्चर हो गया। ओके ओके, देन इसको कॉपी करिए। फिर हो गया। ओके, देन एक और फॉर्म है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, MABCDEF, है ना। अब यहाँ पे देखो कोई भी सिमिलर है नहीं, तो मैं किसी को भी फिक्स नहीं रख सकता है एडजेसेंट पे, तो मेरे को 1 बाय 1 फिक्स करना पड़ेगा। सपोज अपन ने ए को फिक्स कर दिया, तो इस पोजीशन पे मैं BCDEF इन पांचों को मैं किसी एक को फिक्स कर सकता हूँ। तो टोटल 5 स्ट्रक्चर यहाँ से पॉसिबल होंगे। अब एक ही जगह आपने बी को फिक्स किया तो CDEF हो सकता है, 4 स्ट्रक्चर। देन सी को फिक्स करिए तो DEF, बी को फिक्स करिए तो EF, ई को फिक्स करेंगे तो F वाला फॉर्म बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ GI की अगर बात करेंगे ना, तो ये 15 है, और कोई भी लिगेंड सिमिलर नहीं था। दैट मींस ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर फॉर ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। जो GI आया ना उसी को डबल कर दो, तो 30 क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। और जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं वही स्टीरियो है ना। तो 15, 30 एंड 30 इज द करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन है इस पॉइंट में? कोई कंफ्यूजन है? अरिजीत, इसमें कुछ कंफ्यूजन है? नहीं है। ओके, नोट डाउन करो फिर। फिर हो गया। अब इसी में अगर मान लो कहीं पे बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड आ गया, बाइडेंटेड सिमेट्रिकल में हम कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करते हैं, इसका लॉजिक सीखना है। पहले मैं नोट का पॉइंट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आफ्टर दैट हम कंसेप्ट पे मूव करेंगे। कि बाइडेंटेड लिगेंड में ना हमें ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ना वो स्लाइस कट से चेक करना है। सपोज हमारे पास MAA3 था, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, मैंने तीनों को कहाँ पे रखा, एडजेसेंट पे, है ना, क्योंकि बाइडेंटेड कभी भी एंटी पे नहीं जाते हैं, तो मैंने एडजेसेंट पे रख दिया। अब हमें क्या करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का फंडा यूज करना है। तो अगर इस स्लाइस कट के बाहर कोई भी एटम अगर दिखता है, एक ऊपर और एक नीचे अगर एटम दिख रहा है ना, इस स्लाइस कट के बाहर 2 एटम कहीं पे दिखे जो इस बाइडेंटेड लिगेंड का पार्ट था, देन उस कंडीशन में उस कंपाउंड में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, एंड दैट कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। ऑलवेज हम इस नोट के पॉइंट को फॉलो करेंगे। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड या कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड रहे, हमें ऑलवेज QS कैसे चेक करना है, स्लाइस कट से। और इस स्लाइस कट के बाहर कोई भी एटम अगर मेरे को दिखता है ना, तो 2 एटम अगर एक ऊपर और एक नीचे एटम अगर दिख गया, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, एंड कंपाउंड विल बी ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, है ना। तो जैसे MAA3 था, मैंने लॉजिक क्या सिखाया, सिमिलर वाले को एडजेसेंट पे रखिए, रख दिया अपने, स्लाइस कट काटा, एक ऊपर एक नीचे, क्या बोलोगे, ऑप्टिकली एक्टिव, डायरेक्ट बोलना ऑप्टिकली एक्टिव, है ना।
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करें तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस कंपाउंड के एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना। जब तक दो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात नहीं कर पाएंगे। तो ये कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी एक मिरर इमेज को भी मेरे को ऑप्टिकल आइसोमर में कंसीडर करना पड़ेगा। तो जीआई कितने हो गए 0, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए 2, और स्टीरियो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ये लॉजिक सबको समझ में आया? ये लॉजिक सबको समझ में आया? हेलो। हाँ सर समझ गए। ओके। एक बार नोट डाउन करिए। ये हो गया कॉपी आप लोगों का? ये सबने कॉपी कर लिया ना? एक बार कंफर्म करना है आप लोगों को। रजीत भाई ये हो गया कॉपी? हो हाँ कॉपी कर लिया। ओके देन इसका आंसर बताइएगा। नंबर ऑफ जीआई, नंबर ऑफ ओआई एंड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। सर जियोमेट्रिकल 2, ज्योमेट्रिकल 2, ऑप्टिकल 4। ऑप्टिकल 4 और स्टीरियो भी 4। ये है ना? हेलो। हाँ सर। ओके। दो चार चार सबका यही है भाई। तो ज्योमेट्रिकल 2 मिल रहा है बाकी। ओके ऑप्टिकल एक बार देखिए। सर मैच नहीं कर रहा है। नहीं मैच कर रहा है।
एक बार देख लेते हैं। अब MM A2B2 है, तो आप क्या करोगे, इसको बी और बी को पहले मैंने पेयरिंग के फॉर्म में बताया था, एडजेसेंट पे रखते हैं, है ना। ये दोनों यहाँ पे एडजेसेंट पे रहा, एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, जो मोनोडेंटेड लिगेंड है उसी को हम एंटी पे रखेंगे, है ना, क्योंकि जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो एंटी पे तो कभी जाएंगे नहीं, है ना, चिलेशन एंटी पोजीशन पे कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन रहे हैं, 2 ही पॉसिबल होंगे। अब इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर ढूंढते हैं, ऐसे 2 3 3 आ रहा था। 2 3 3 आ रहा था, ओके। तो मैंने इसमें स्लाइस कट काटा, देखा ऊपर एक एटम और नीचे ए है, ये दोनों डिफरेंट है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। इसमें दोनों सिमिलर लिगेंड कहाँ दिख रहे हैं आपको, एंटी पे, दैट मींस ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ये ट्रांसफॉर्म है ना। तो इनएक्टिव वाले का एक स्ट्रक्चर आएगा, एक्टिव वाले का 2 आएगा, काउंट करेंगे हम ऑप्टिकल में, GI2, ऑप्टिकल 3 एंड स्टीरियो 3। इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है? सर अब पिछला वाला नोट का पॉइंट फिर से बता देंगे? ये वाला नोट का पॉइंट, जब भी अगर सबके सब बाइडेंटेड लिगेंड रहे ना भाई, तो बाइडेंटेड लिगेंड में हमें क्या करना, ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला कट करना, काट दिए। अगर इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाहर एक एटम ऊपर और एक एटम नीचे दिख रहा है ना, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे लॉजिक अगर सीखना है तो देखिएगा, समझना है कि जब भी अगर हमें कहीं पे ऑक्टाहेड्रल बनाता हूँ ना, तो ये इसका प्लेन कुछ और है ना, इसका प्लेन भी कुछ और रहेगा, है ना, और इसका भी प्लेन कुछ और रहेगा। तो कभी भी अगर मान लो कि एक एटम आप इसकी बात कर रहे हो और एक एटम इसकी बात कर रहे होगे, तो ये इसके प्लेन में रहेगा, ये इसके प्लेन में रहेगा, है ना, तो ये कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते। इसलिए नोट के पॉइंट में मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया। अरिजीत, ये पॉइंट क्लियर है? हाँ अरिजीत, सर। चलिए, जिनसे नहीं हुआ था एक बार कॉपी करिए, है ना, देन इसके आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हो गया कॉपी, एक बार कंफर्म करना है। नहीं हुआ सर। ओके ओके, हो जाए तो फिर बताइएगा। सर हो गया। ओके, चलिए देन, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ MA2BC कैसा होगा, है ना, तो MA2BC में भी वही लॉजिक लगाने हैं आपको, है ना, कि जो सिमिलर है उसको एडजेसेंट पे रखूंगा, जो डिफरेंट है उसको भी एडजेसेंट पे रखेंगे। एक बार में ये बी और सी कहाँ पे दिखा, सिस पे, एक बार बी और सी को कहाँ रखेंगे, ट्रांस पे, है ना। अब इन दोनों में अगर हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है, तो मैंने इसमें स्लाइस कट काटा, एक एटम इधर, एक एटम बी है, इधर ए है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट रहेगा, है ना, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। बी और सी के अलॉन्ग अगर हम यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा, ये दोनों सिमिलर है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसके एक स्ट्रक्चर काउंट होंगे।
तो जीआई अगर पूछा जाए ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या बोलोगे, 2 ही बन रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे, इसका और ये मिरर इमेज और इसका एक स्ट्रक्चर, मतलब 3 बनेगा। स्टीरियो कितने बनने वाले, 3 बनने वाले। लॉजिक ये क्लियर है, ये लॉजिक क्लियर है भाई सबको, एक बार कंफर्म करना। ये लॉजिक सर क्लियर से है ना, हाँ सर, बोलिए। क्लियर है। ओके, देन MAA B2C2, ये खुद से ट्राई करिए एक बार। MAA B2C2। सर पिछला वाला लिख रहा है। ओके, लिखने के बाद ना ये ट्राई करना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। पिछला वाला लिखने के बाद MAA B2C2 ट्राई करना। नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे, नंबर ऑफ ओआई कितने होंगे, एंड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे। पहला अगर कॉपी हो गया ना तो सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करना है, कितने आइसोमर्स होंगे पॉसिबल, जीआई, ओआई एंड स्टीरियो। जियोमेट्रिकल 7, ऑप्टिकल 11। ज्योमेट्रिकल 7, ऑप्टिकल 11 और स्टीरियो भी 11 होंगे फिर ना। हाँ देखते हैं, चेक करते हैं। एक आंसर आया है 7, 11 एंड 11। बाकी बच्चे आप लोग भी सॉल्व करिए, है ना, क्या आ रहा है आंसर आपका। तो ज्योमेट्रिकल 4, ऑप्टिकल 6 और स्टीरियो 6। ओके, दो आंसर आया, एक 7, 11, 11, एक 4, 6, 6। और बताइए भाई, किन्हीं का और आंसर कुछ और आया हो तो। दो आंसर है हमारे पास, 7, 11, 11, 4, 6, 6। ये ऑप्शन ए रहा, ये ऑप्शन बी रहा। सी और डी ऑप्शन सर्च करते हैं। ऑनलाइन बच्चे आपके आंसर आए हैं किन्हीं के कुछ भी, आप लोग ट्राई कर रहे हो ना, आप लोग ट्राई कर रहे हो ना, एक बार कंफर्म करिएगा। चलिए, जिनसे नहीं हुआ वो देखना है, आंसर होगा 3, 4, 4, है ना। दोनों आंसर रॉन्ग है, आप लोगों ने जो बताया था। आपके आंसर आए थे 7, 11, 11, 4, 6, 6, है ना। करेक्ट आंसर इज
3 4 4 कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं फिर से सीखना है भाई। ए सिमेट्रिकल है, कहाँ रखोगे? एडजेसेंट पे। बी भी सेम है, एडजेसेंट हमेशा पेयरिंग। सी सी हमेशा पेयरिंग रहेगा, है ना। तो सिस फॉर्म एक ही बन सकता है ना। ऑल पोजीशन आर सिमिलर। इस बी को उठा के यहाँ पे रख दो तब भी 90 ही है ना। इस सी को उठा के यहाँ रख दो तब भी 90 ही है। इन दोनों ए को हटा के यहाँ रख दो तब भी 90 है ना। इन दोनों ए को उठा के यहाँ रख दो तब भी 90 ही है ना। तो सिस में एक ही ज्योमेट्री बन पाएगा। अगर मैं ट्रांस की बात करूं तो भाई ये वाला चिलेटिंग रिएजेंट कभी भी ट्रांस का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो जो मोनोडेंटेड है ना, इन्हीं का ट्रांस बनाएंगे। तो एक बार बीबी ट्रांस बना, एक बार सीसी ट्रांस बना। अरिजीत फोर्थ स्ट्रक्चर क्या बनाए थे? सर बीसी बीसी साइड में रख देते अलग अलग। बीसी बीसी साइड में रखोगे तब भी तो वही 90 डिग्री एंगल है ना। हेलो। हाँ सर। अगर अगर बीसी बीसी यहाँ पे रखोगे तब भी तो वही क्लियर के स्ट्रक्चर की तरह ही मैच कर रहा होगा ना। दोनों 90 ही 90 है। ठीक, क्लियर है अरिजीत? एक बार कंफर्म हाँ कर। सर, एक बार चेक कर रहे सर। हाँ एक बार चेक करो। क्या कौन सा स्ट्रक्चर बना है मेरे को बताओ, मैं बता दे रहा हूँ। ये 6 है, 1 2 3 4 5 6। ए को यहीं पे फिक्स करती है वो। अब बी को कहाँ पे रखूं? सर मैं अरिजीत, बी यहाँ पे क्या बी रखूं? यहाँ सी पे इस लो। बी सी किए थे। बी सी किए थे। बी बी 90 सी सी 90 है ना। यहाँ बी बी 90 सी सी 90 सेम ही स्ट्रक्चर है। क्लियर? सर फिर से बता दीजिए ना। भाई ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। बोल सकता हूँ। हाँ सर, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बी रखो चाहे यहाँ पे बी रखो, बात तो बराबर है ना। ये हाँ, बी इधर सी भी गड़बड़ कर 90, दिया। ये सी सी भी 90। क्लियर? इसके वजह से दो आंसर बढ़ गया। हाँ इसकी वजह से आपका एक आंसर इस फॉर्म में बढ़ गया होगा, 4 हो गए होंगे, है ना। और ऑप्टिकल में फिर से इसके अकॉर्डिंग टू भी काउंट किए होंगे तो 6 हो गए होंगे। क्लियर? अब इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढते हैं, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे ढूंढते थे अपन, है ना। पहले वाले में स्लाइस कट काटा अपन ने। कोई भी एंटी लोकेशन पे सिमिलर लिगेंड नहीं है, दैट मींस ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, है ना। पीओएस एब्सेंट है यहाँ पे। दूसरे वाले में अगर देखा जाए ना, एंटी पोजीशन सिमेट्रिकल लिगेंड दिख रहा है, दैट मींस ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। एंटी लोकेशन पे मेरे को क्या दिखा? सिमिलर लिगेंड, ये भी पीओएस प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नंबर ऑफ जीए कितने हो जाएंगे? 3। एक ट्रांसफॉर्म है, 2 ट्रांसफॉर्म है। नंबर ऑफ पेयर कितने हो जाएंगे? पहले का 2 स्ट्रक्चर, बाकी के एक एक, 4 हो गए, है ना। और स्टीरियो भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबका? ये पॉइंट क्लियर है सबका? एक बार कंफर्म करना। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है, स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी। ओके। देन इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद ना आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, इसमें मिस्टेक नहीं करना है किसी को भी। MAB2CD, MAAB2CD, ये सॉल्व करने हैं। सर एक्सिस के अलावा पीओएस कैसे निकालते हैं, एक बार रिपीट कर देंगे? किस एक्सिस के अलोंग भाई मेरे? इसके अलोंग काटोगे हाँ सर। भाई। ये दोनों मिरर इमेज है ना, हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऐसा कोई चाकू लाया, इधर से काट दिया बी और सी को, है ना। तो ये हाँ पार्ट यहाँ से कटता हुआ दिखेगा, ये सी और सी मिरर इमेज, ए और ए मिरर इमेज। हाँ सर। ठीक, सेम लॉजिक है जो ऑर्गेनिक में हम सीखे होंगे ना, आइसोमेरिज्म में, वही लॉजिक यहाँ पे भी अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है। सर जो आप बोल रहे हैं तो वो तो स्लाइस कट हो जा रहा है फिर। नहीं नहीं, स्लाइस का मतलब है जो स्क्वायर है ना उसको काटना है, तब स्लाइस बोलते हैं। स्लाइस का मतलब ब्रेड रहेगा, ब्रेड को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, ऐसे काटोगे तब वो स्लाइस कट है भाई मेरे। हाँ सर। ठीक है, हम यहाँ से काट रहे हैं, देखो ये जो है ना, ये स्क्वायर रखा हुआ है और ये बीसी है। हमने बीच से यहाँ से चाकू ऐसे किया है, इसके अलॉन्ग, है ना। ऐसा चाकू आ रहा है। और ये हाँ बी सर। और सी को आधे आधे पार्ट में काट दिए, यहाँ से सी पीछे, ए आगे, ए आगे, है ना, ऐसा देखा। हाँ तो सर ए समझ गए। सी क्लियर है अब? हाँ सर। ओके, करिए कॉपी इसको।
और देन इसका आंसर मेरे को चाहिए MAB2CD। आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है MAB2CD। हाँ, MA सर बोलिएगा। आंसर है सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 4, 4 ऑप्टिकल 5। 4 5 5। ओके, रिमेनिंग बच्चे आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। सर ऑप्टिकल 6। 4 6 6। 466 ओके, नहीं सर, पहला वाला ऑप्शन 455। 455 455 एंड 466 दो आंसर आए हैं। रिमेनिंग बच्चे आप भी सॉल्व करिए, क्या आएगा आंसर। चलिए 466 इज करेक्ट आंसर। अरजीत तेरा सेकेंड आंसर करेक्ट था, फर्स्ट आंसर रॉन्ग हो गया। अब कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे, लॉजिक सीखना। तो मैंने एक लॉजिक सिखाया कि जो भी सिमिलर रहे ना उसको एडजस्टेंट पे रखिए पहले, है ना। बीबी जब मैंने यहाँ पे रखा ना, देन ये दोनों पेयरिंग में रहेंगे, सीओडी को मैंने पेयरिंग में रखा। एक स्ट्रक्चर ये बना। जहाँ पे दो डिफरेंट लिगेंड रहते हैं ना, तो सीडी और डीसी डिफरेंट अरेंजमेंट है। सीडी एंड डीसी आर डिफरेंट अरेंजमेंट। हम क्या बोलेंगे, डीसी यहाँ पे एंटी पे था, है ना। यहाँ पे बीडी एंटी पे है। यहाँ पे बी और डी कहीं पे भी एंटी पे नहीं दिख रहा है, दोनों बीडी जो है ना वो सिस पे था। तो सिस के टोटल दो फॉर्म यहाँ पे बन रहे होंगे। अब ट्रांस बनाना है तो एक बी के रेफरेंस में ट्रांस बनाइए और एक सी और डी के रेफरेंस में ट्रांस बना दो, है ना। इनमें अगर चेक करेंगे पीओएस, पहले वाले में पीओएस एब्सेंट है, स्लाइस कट काटेंगे ऊपर बी दिखा नीचे सी दिखा, है ना, सी ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरे वाले में भी पीओएस एब्सेंट है, स्लाइस कट काटा अपन ने, ऊपर बी नीचे डी, दोनों डिफरेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। तीसरे वाले में दोनों बी एंटी पे है, डेट मींस ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसमें डी और सी दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये वाला कट कर रहा हूँ, है ना, ये स्लाइस ऐसा वाला मॉलिक्यूलर प्लेन के अलॉन्ग जो इधर था ना, इधर से ला रहे चाकू, वो काट रहा है। तो बी और बी मिरर इमेज, ए और ए मिरर इमेज, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, 4। दो सिस फॉर्म है, दो ट्रांस फॉर्म है। ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, 6। ये दोनों एक्टिव थे तो इनके मिरर इमेज को भी कंसीडर कर रहे हैं अपन, है ना। तो 4 ऑप्टिकली एक्टिव दिखेंगे, 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव दिख गए। और स्टीरियो कितने हो जाएंगे, स्टीरियो की टोटल 6 है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे इस पॉइंट में, किन्हीं का कोई कंफ्यूजन सर नहीं सर। नहीं है। कहाँ पे मिस्टेक किए थे अरिजीत। सर छोड़ दीजिए। तो छोड़ दो, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये वाला सही करना है फिर, MAB सर डी। स्ट्रक्चर, सर रुके, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना हाँ रहे। पहले ड्रॉ कर लिए, उसके बाद करेक्ट करना है।
नहीं, पिछला ये वाला क्या आंसर, बना रहे अभी? हाँ हाँ, पिछला वाला ड्रॉ कर लो आराम से। वो जब हो जाए ना, उसके बाद आपको ये वाला ड्रॉ करना है और सही करना है। जेई मेंस 26 में इस दो तीन पेज जो मैं अभी बताया ना, ऑप्टिकल आइसोमर, यहाँ से हर दो में से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, है ना। जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना, 50% में एक क्वेश्चन रहना ही रहना है, फिक्स है यहाँ से। ठीक है, तो इसको ना बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा जब भी आप पेपर देने जाओ ना। बहुत अच्छे से इस दो तीन पेज जो है ना, ऑप्टिकल आइसोमर वाला जो फंडा है और जीआई वाला पेज है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना आप। ठीक है भाई, अब कॉपी कर लो आप और देन फिर सॉल्व करना। 3 6 6। 3 6 6 आएगा आंसर। 3 6 6, 366। ओके, सर 6 12 12 आ रहा है। 6 12 आ रहा हाँ है। सर, एक 6 12 12, 6 12 12। एक 366 है, एक 6 12 12 आंसर आ रहा है। ओके, देखते हैं क्या होगा। हाँ सर, सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, ओके। आंसर 6 12 12 अभी करेक्ट है आपका, है ना। अब यहाँ पे 4 डिफरेंट लिगेंड रहा ना, तो मैंने जो सिमेट्रिक था उसको फिक्स कर दिया है। बाकी एक को फिक्स करते हुए 3 का लोकेशन देखेंगे तो 3 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आएंगे और एक यहाँ पे आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जीए कितने दिखे? 6। और सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव है, तो सबका मिरर इमेज लेना पड़ेगा अपने को, है ना। तो टोटल OI 12 होंगे और स्टीरियो आइसोमर्स भी 12 होंगे। कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट में? किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है? नहीं है नहीं। नेक्स्ट सर, एम ए बी। स्ट्रक्चर। सर हाँ, बोले वो रफ में बनाए थे तो बनाना। क्योंकि बना लीजिए आप, है ना। ड्रॉ हो जाए तो बता देना।
सर हो गया। चलिए, अब MAB3 आना, ये बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। फिर से वही पीओएस वाला फंडा चेक करिएगा। दो एटम ऊपर नीचे देखिए, डेट मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ए और ए बी में क्या डिफरेंस है, लॉजिक समझना। ए बी का अरेंजमेंट ए रहता ना, तो दोनों तरफ ए को स्विच भी कर देना एटम को, तब भी हमें स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। बट अगर यहाँ पे मेरे को ट्रांसफॉर्म अगर बनाना है ना, तो मैंने पहली बार क्या रखा है, बी ए का कॉम्बिनेशन रख दिया है ना। और अब मैं सबको इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, ए बी है ना, ए बी है ना, एक बार ऐसा फंडा लगा दिया है, और ए बी का लॉजिक लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। एक स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्विच फॉर्म, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्म, है ना। एक को कहीं पे फिक्स कर दीजिए, किसी भी एक जो मतलब एक लिगेंड को फिक्स कर देना, जैसे ए बी को मैंने यहाँ पे फिक्स करके रखा है, और बाकी दो को इंटरचेंज कर दिया अपन ने, है ना। तो ए और ए यहाँ पे कहाँ दिख रहे हैं आपको, स्विच फॉर्म में 90 डिग्री, है ना। ये ए और ए भी 90, ये ए और ए भी 90 पे था। बट यहाँ पे एक ए और ए जो है ना, वो 180 पे आ गया। तो 180 पे अगर जैसे दिखा, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। अनसिमेट्रिकल लिगेंड में ना हमें एडजेसेंट पोजीशन याद रखना, जैसे ए बी ऐसा अरेंज करना। आप AB3 है ना, तो ए बी ऐसे याद रखना, और एक को फिक्स करके बाकी के पैटर्न को चेंज कर देना, है ना। जैसे मान लो कि मैंने इसको फिक्स कर दिया ए बी को, अब ए बी की जगह बी आ गया, है ना। और यहाँ पे भी ए बी की जगह बी आ गया, तो इसको बोलेंगे ट्रांसफर, इसको क्या बोल देंगे, स्विच स्वैप। अब इनमें से किसी को भी चेंज करो, ऑल पोजीशन आर सिमिलर, तो बाकी सब में ज्योमेट्री क्या बनेगा, सेम टाइप के ही बनने वाले। अब इन दोनों में जब प्लेन ऑफ सिमेट्री का लॉजिक हम अप्लाई करते हैं, तो दोनों में ही पीओएस एब्सेंट दिख रहा है। दैट मींस बोथ स्ट्रक्चर आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन गए, दो, एक से एक ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन गए, दोनों का मिरर इमेज भी लेना है, तो चार ऑप्टिकली एक्टिव है। स्टीरियो कितने बन जाएंगे, चार बन जाएंगे। सर अगर तीनों पोजीशन को ही इंटरचेंज कर दे तो क्या होगा? लेकिन सेम ही स्ट्रक्चर बन जाएगा जो आपने पहला बनाया है, ठीक है। तीनों को ही इंटरचेंज करोगे तो सेम जो पहला सेट है ना, वही स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। ओके। सर हो गया ये। ओके, चलिए देन आप लोग इसका ड्रॉ करिए, कितने बनेंगे MAB2B2 का। मुझे तो बताइएगा। सर 3 4 4। 3 4 4। ओके नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं। ओके, फिर से बताओ फिर।
सर 3 4 4। तो वही बोले 3 4 4। आंसर 5 8 8 होगा। देखो कहाँ पे मिस्टेक किए। हेलो। अरिजीत देखना कहाँ पे मिस्टेक किए हो। हाँ सर देख रहे। एक बार नोट डाउन भी कर लेना और मिस्टेक भी देख लेना। हाँ सर देख लिए गलती। ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ अभी ड्रॉ करेंगे सर, रुके। ओके ओके, ड्रॉ कर लो आराम से। जो ड्रॉ ना तो मेरे को बता देना। सर थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर किसके बेसिस में ट्रांस है? थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर। ये वाला फॉर्म, ये बी और बी जिसको मैंने हाईलाइट किया उसके रेफरेंस में, और ये ऑल के रेफरेंस में। ठीक है। ऊपर वाला थर्ड का। ऊपर वाला थर्ड हाँ हाँ ये ए और ए के रेफरेंस में ट्रांस दिख रहा है भाई। जो एंटी पर रहेगा उसी के रेफरेंस में ट्रांस बोलते हैं ना। हाँ सर, जो ठीक। हाईलाइटेड पार्ट है ना वही ट्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर। ये हो गया नोट डाउन। ये नोट डाउन हो गया ना अरिजीत। सर रुके रुके थोड़ा सा। ओके। देन इसका आंसर बताना क्या होगा। ये हो जाए देन MAB to BC।
ये हो गया नोट डाउन। और बच्चे ये नोट डाउन हो गया ना आपका? एक बार कंफर्म करिएगा। ओके। अब M A2 B C जो है ना वो सेम लाइक इसी की तरह से बनेगा, है ना। M A B2 B2 में भी 5 8 8 थे, है ना। इसमें क्या बनेंगे, टोटल 6 8 8 बन जाएंगे, देखना। इसको भी एक बार कॉपी कर लेना आप अच्छे से। और किसी भी स्ट्रक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ना तो आप मेरे से पूछ लेना। सर हाँ बोलिए। सर ये ऊपर हो का गया कॉपी। सर ऊपर का फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या फिर से बोलिए। सर M A B2 B C में हम्म। जो ऊपर का फर्स्ट थर्ड और फोर्थ का स्ट्रक्चर जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है वो अगर सेकंड का भी फॉलो हो जाए तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में फोर्थ। जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है हम्म। वो अगर सेकंड में भी फॉलो करे तो एक ही बन जा रहा है। हाँ एक ही बनेगा ना फिर तो। यहाँ पे देखो जो डिफरेंट है ना तो डिफरेंट को एक बार से इस पे रखेंगे, BC अलग है और CB अलग स्ट्रक्चर होगा ना। हाँ सर। देखो C के B में एंटी पे क्या दिख रहा है, यहाँ C के एंटी में A दिख रहा है, तो दोनों अलग अलग है। हाँ सर। क्लियर। क्लियर है। सेकंड सेकंड में अगर हम एक AB को BA कर दे तो सेम ही हो जा रहा है। AB को अगर BA कर दोगे तो सेम वही बनेगा ना फिर तो। A B और C 90 पे है, अगर इसको भी चेंज करोगे तो B और C 90 पे, A और A 90 पे, यहाँ पे भी A रख दोगे तो A और 90 पे है। हाँ क्लियर। ठीक है। फिर हो गया। हो गया। चलते हैं फिर अपन नेक्स्ट पेज पे, है ना। अब देखिए जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया, ये आप लोग होमवर्क करके लाओगे। हेलो, मेरा वॉइस सर क्लियर है ना। ये आपका होमवर्क रहा, ये होम कॉपी कर लीजिएगा क्वेश्चन, है ना। ये होमवर्क रहा आपका, आप कॉपी कर लेना इसको।
हाँ कॉपी कर लिया। देन ऑप्टिकल आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं अपन, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ना हमने ये देखा था कि जीआई कहाँ पॉसिबल होता था, स्क्वायर प्लेनर में, है ना। अब यहाँ पे अगर ऑप्टिकल की बात करें ना, तो ऑप्टिकल में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर में दो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर थे। एक स्क्वायर प्लेनर था और एक टेट्राहेड्रल था। जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं ना, वो जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, है ना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव बट इट मे बी ऑप्टिकली एक्टिव व्हेन लिगेंड्स हैज काइरल सेंटर, है ना। अगर लिगेंड के पास कोई काइरल सेंटर है, सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड पे अगर कहीं दिखता है और लिगेंड के पास अगर काइरल सेंटर रहे ना, देन उस कंडीशन में वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बाकी इन जनरली हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर्स एक बार ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। बट अगर हम टेट्राहेड्रल की अगर बात करें, कोई भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जहाँ पे दो सिमिलर टाइप के लिगेंड्स होते हैं, है ना, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इन टेट्राहेड्रल फॉर्म अगर दो सिमिलर लिगेंड अगर दिख गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर कोई भी सिमिलर लिगेंड नहीं दिखा, देन उस कंडीशन में वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो आप पहले थ्योरेटिकल पॉइंट को कॉपी करिए, देन टेट्राहेड्रल का मैं और बहुत सारे एग्जांपल लेके चलूंगा, है ना, जहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है। एक बार इस पॉइंट को कॉपी करिए। इस पॉइंट को एक बार कॉपी करना है। हो गया। ये सबने कॉपी कर लिया ना। देन टेट्राहेड्रल में कहाँ कहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखेगा, कहाँ कहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो लॉजिक ये है कि जब भी दो सिमिलर लिगेंड दिखता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अगर एम ए बी सी डी रहे ना, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि चारों लिगेंड क्या दिख रहे थे आपको, अलग अलग दिख रहे थे, है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर कहीं पे दो बाइडेंटेड लिगेंड अगर दिख गए ना, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर होगा। अगर ए बी टू, ये भी सिमिलर टाइप के लिगेंड दिख रहे हैं, ये भी ऑप्टिकली, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मैं किसी के अलोंग कट करता हूँ, है ना, कोई भी प्लेन अगर ले लेते हो, इसका प्लेन डिफरेंट है, इसका प्लेन हम क्या बोलेंगे भाई, डिफरेंट है। यहाँ पे सब कुछ ए के ही अलोंग था, तो आप किसी के अलोंग अगर कट करोगे ना, तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकता है। बट ए बी और ए बी जो है ना, इन दोनों में प्लेन, इस बी का लोकेशन और इस बी का लोकेशन कहीं अलग अलग दिखेगा आपको। तो आप किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर कट करते हो ना, किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर हम इसको कट करेंगे तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा। दैट मींस दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। तो ये दो कंडीशन है जहां पे ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और कहीं पे बाइडेंटल लिगेंड अगर दिख गया सिमेट्रिकल, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर होगा। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? ओके, एक बार कॉपी करिए। सर हो गया। ओके, कभी कभार ना कुछ ऐसे एग्जांपल लेके पूछ लेता है आपसे कि भाई बताओ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो सपोज अगर मान लो कि कहीं पे एसिटाइल
एसीटोनेट आ गया है ना, ये एसिटाइल एसीटोनेट है कॉम्प्लेक्स। तो ये जो लिगेंड दिखता है ना, इसको बोलते हैं अपन एसिटाइल एसीटोनेट। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, तो ये CH है, C डबल बॉन्ड O आ गया माइनस, और ये CH3। तो कहीं पे भी अगर मान लो कि कोई एक एक्सिस के अलॉन्ग ना हमें दोनों तरफ अगर सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, मिरर इमेज वाला फंडा अगर दिख गया, तो हम ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव की तरह ट्रीट करेंगे। ये लॉजिक क्लियर? इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन है क्या? हेलो? नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया कॉपी? हाँ सर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पेज पे अपन मूव करते हैं, है ना। अब मेंस 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, है ना, फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर रेस्पेक्टिवली। एक बार ट्राई करिएगा। आंसर नंबर ऑफ ये किस, पहले दो अपन ये और दो। देखते हैं, 2 और 2 है ना। सबका आंसर यही है, सबका आंसर यही है। एक बार कंफर्म करिएगा। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्सेस दिस एंड दिस आर रेस्पेक्टिवली, है ना। आंसर बताइए। पहला जो टाइप है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा आपको, है ना, और MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो MA3B3 में हमने फेक और मर बनाया था, यही था ना भाई। मेरा वॉइस क्लियर है ना, एक बार कंफर्म करिएगा। सर क्लियर है। MA3B3 के कितने आइसोमर बनते हैं? 2 ही बनते हैं, दो बार। ठीक है।
एंड दूसरा वाला क्या दिख रहा होगा, Ma2, और ऑक्जिलेट क्या था, AA टाइप का था, है ना, बाइजेंटेड सिमेट्रिकल वाला। तो Ma2B2 वाला फंडा है, कैपिटल AA और AA2 और B2 का लॉजिक लगाना है। तो इसमें भी अगर मैं नंबर ऑफ आइसोमर निकालूंगा ना, तो पहले वाले केस में जो आंसर आ रहा है वो 2 आएगा, है ना, और दूसरे वाले में जो आंसर आया था ना अपना, वो 3 आया था। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है? इस पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों का? सर दूसरा वाला फिर से बता दीजिए। नहीं, ये ऑक्जिलेट कैसा दिखता है, बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड था ना, Ma ट्वाइस और B2 आज ही तो करवाया ना, ये वाला देखो, Ma2 और B2, ये रहेगा Ma2B2। हाँ नंबर सर ऑफ समझ स्टीरियो गया। आइसोमर कितने होंगे, 3 होंगे। हाँ सर समझ गया। क्लियर है, क्लियर? चलिए देन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हाँ सर। करिएगा मेंस 24 का। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अमंग द फॉलोइंग इज। The number of complex which show optical isomerism among the following is। ट्राई करिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे अपन VBT से स्टार्ट करेंगे सैटरडे के क्लास में। तो VBT एक छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। सैटरडे को हम CFT के जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट है ना, उनको कंप्लीट कर लेंगे, और संडे को ट्राई करेंगे कि ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए अपना। ठीक है, तो सर आइसोमेरिज्म खत्म। हाँ आइसोमेरिज्म खत्म हो गया। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस व्हिच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस व्हिच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सर 4। 4 आ रहा है, आंसर है 4। दोनों ट्रांस जो है ना वो शो नहीं करेगा, जो सिस है वो शो कर रहा होगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। किसी का कुछ कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? सर ये फिर से हेलो, समझा दीजिए, क्या क्या, ये फिर से समझा दीजिए, कौन सा वाला भाई? और क्यों हो रहा है? ये वाला स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करोगे तभी तो समझ में आएगा ना। ट्रांस मतलब एंटी पोजिशन पे रहेंगे, तो ऑक्सिलेट और ऑक्सिलेट जब भी रहेंगे एंटी तो इधर ही रहने वाले। CL ऊपर है, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ओ हाँ क्लियर? सर। कुछ कंफ्यूजन? नहीं सर। आज का मीटिंग में यहीं पे एंड करता हूँ, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके बाय बाय। ठीक है सर।